हेलो दोस्तों, मैं कमलेश शर्मा। आज बात करते हैं प्रैक्टिकल से रिलेटेड। तो प्रैक्टिकल से रिलेटेड हम आज आपको बताएंगे कि एसिटिक रेडिकल्स का एनालाइज कैसे करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एसिटिक रेडिकल्स होते क्या हैं। तो ये रहा आपका एसिटिक रेडिकल्स। अब एसिटिक रेडिकल्स कहाँ आपको मिलेंगे? जैसे कि मान लो कि आपके पास कोई साल्ट है, तो हम आपको बता दें कि जो साल्ट है उसमें दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है आपका कैटायन के रूप में, जिसको धनायन बोलते हैं, और एक होता है आपका एनायन के रूप में, जिसको हम रेडायन बोलते हैं। जो आपका कैटायन होता है ये तो होता है आपका बेसिक रेडिकल्स, और जो आपका एनायन होता है ये होता है आपका एसिडिक रेडिकल्स। तो आज हम स्पेशली एसिडिक रेडिकल्स के बारे में ही बात करेंगे। अब होता क्या है कि जब भी आप लैब में जाते हो तो क्या होता है, आपको साल्ट दिया जाता है, थोड़ा सा ही साल्ट दिया जाता है। तो करना क्या है, आपको जो भी साल्ट आपको दिया जाएगा वो आप पूरा का पूरा साल्ट उसको यूज नहीं करोगे। आपको जो साल्ट दिया गया है उसमें से भी आप थोड़ा सा ही साल्ट जो है यूज करोगे। और क्यों करोगे उसका रीजन हम आपको यहाँ पर बताते चलेंगे, भाई आपको थोड़ा थोड़ा लेना क्यों है। तो होता क्या है कि जो आपके एसिडिक रेडिकल्स हैं वो आपके तीन ग्रुप में ही हैं कंप्लीट। कैसे? तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे आपका मान लो डाइल्यूट H2SO4 है। तो डाइल्यूट H2SO4 ग्रुप में जो आपके एसिडिक रेडिकल्स हैं वो हैं CO3-2, S-2 और NO2-। इसके बाद जो आपका कंसंट्रेटेड H2SO4 ग्रुप है उसमें कौन कौन से एसिडिक रेडिकल्स रखे गए हैं? तो उसमें है आपका Cl-, Br-, I-, NO3- और CH3COO-। इसके बाद आपका थर्ड ग्रुप जो है वो बेरियम क्लोराइड BaCl2 ग्रुप का है। तो इसमें आपके कौन कौन से रखे हैं एसिडिक रेडिकल्स? तो इसमें है आपका SO4-2 और SO3-2। ये आपके इतने रेडिकल्स हैं और इनका ही आपको एनालाइज जो है वो लैब में करना है। तो हम सबसे पहले आपको क्या करते हैं, BaCl2 ग्रुप की ओर लेकर चलते हैं। तो BaCl2 ग्रुप में क्या होता है तो उसको देखते हैं। तो BaCl2 ग्रुप में क्या करना है, आप सबसे पहले क्या करोगे, अभी हमने आपको बताया था कि आपको थोड़ा सा ही साल्ट लेना है। तो आप क्या करोगे, थोड़ा सा साल्ट लोगे। तो आपने वो साल्ट लिया और उसमें आपने क्या किया, थोड़ा सा वाटर मिलाया। वाटर मिलाने के बाद आप क्या करोगे, उसमें BaCl2 मिलाओगे। जब मिलाओगे तो आप क्या देखोगे कि आपको एक वाइट PPT मिलेगा, यानी कि सफ़ेद अवशेप मिलेगा। तो वाइट PPT मिल रहा है तो हम आगे बढ़ेंगे। यदि मान लो कि आपको वाइट PPT नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर आपके ये जो सल्फेट और जो आपका सल्फाइड एसिडिक रेडिकल्स हैं ये इसमें उपस्थित नहीं है। तो बात करते हैं कि आपको वाइट PPT मिला है तो क्या करोगे, तो वाइट PPT मिलेगा तो आप इसमें क्या करोगे, डाइल्यूट HCl मिला दोगे। डाइल्यूट HCl मिलाओगे तो क्या होगा, तो आपको दो प्रकार से मिलेगा कि यदि आपका PPT मान लो डिजोल्व हो रहा है, PPT आपका डिजोल्व हो रहा है तो आपका क्या है, SO3-2 आयन, यानी कि SO3-2 रेडिकल्स, जिसको हम बोलते हैं सल्फाइड रेडिकल्स। तो यहाँ पर आपका क्या है, सल्फाइड आयंस जो है वो उपस्थित है। यदि आपका मान लो कि PPT जो है नहीं घुल रहा है, नॉट डिजोल्व हो रहा है वो, तो क्या करोगे आप, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर SO4-2 यानी कि सल्फेट आयन जो है वो उपस्थित है एसिडिक रेडिकल्स के रूप में। तो क्या हुआ, आपका जो BaCl2 ग्रुप था वो कंप्लीट हो गया। करना इसमें कुछ नहीं है, आपको जो आपको सॉल्ट सर द्वारा आपके दिए जाएगा तो उसमें से आपको थोड़ा सा साल्ट लेना है और उसमें थोड़ा सा वाटर मिलाना है और थोड़ा सा आप उसमें क्या करोगे, बेरियम क्लोराइड मिलाओगे। यदि वाइट PPT आ रहा है तो क्या करोगे, आप उसमें थोड़ा सा तनु HCl मिलाओगे, थोड़ा सा डाइल्यूट HCl मिलाओगे तो क्या होगा आपका, यदि वो PPT डिजोल्व हो रहा है यानी कि घुल रहा है तो आपका वहाँ पर सल्फाइड आयन उपस्थित है एसिडिक रेडिकल्स के रूप में, और यदि वो नहीं घुल रहा है तो आपका वहाँ पर सल्फेट आयन उपस्थित है एसिडिक रेडिकल्स के रूप में। यदि मान लो वाइट PPT नहीं आ रहा है तो फिर इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सल्फाइड और सल्फेट कोई से भी आपके एसिडिक रेडिकल्स उपस्थित नहीं है। फिर बात करते हैं सेकंड नंबर। सेकंड नंबर पे आप क्या करते हो, कंसंट्रेटेड H2SO4 ग्रुप लेते हो। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 ग्रुप की बात करते हैं तो हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम साल्ट लेते हैं। आप वही साल्ट जो अभी आपको सर ने दिया था, थोड़ा सा तो आपने यहाँ ले लिया। मान लो अगर ये वाइट PPT नहीं आएगा तो आप क्या करेगा, ये तो साल्ट बेकार हो गया।
तो अभी आपके पास थोड़ा सा साल्ट बचा है, तो उसमें भी आप क्या करोगे, उसमें से ही थोड़ा सा और साल्ट ले लोगे। तो जब थोड़ा सा साल्ट लोगे और इसमें क्या करोगे, फेरस सल्फेट का यानी कि FeSO4 का ताज़ा बना अवक्षेप लोगे। इसमें क्या होगा, आपका ताज़ा विलयन आपको लेना है, तो आप ताज़ा विलयन लोगे और उसमें क्या करोगे, सांद्र H2SO4 मिला दोगे। सांद्र H2SO4 मिलाने पर क्या होगा, मान लो यदि आपका वो विलयन ब्लैक PPT दे रहा है, यानी कि काला अवक्षेप दे रहा है, तो आप समझ लेना कि यहाँ पर NO2 माइनस आयन उपस्थित है, अर्थात नाइट्राइट आयन है एसिडिक रेडिकल्स के रूप में। और यदि मान लो कि जैसे ही आपने उसमें H2SO4 मिलाया इस विलयन में, तो क्या हो जाएगा, आपको टेस्ट ट्यूब में ब्राउन रिंग मिलेगी, ब्राउन कलर की रिंग आ जाएगी। ब्राउन रिंग जो है आपको वो टेस्ट ट्यूब में मिलेगी। तो आप समझ लेना कि आपका यहाँ पर NO3 माइनस आयन अर्थात नाइट्रेट आयन जो है वो एसिडिक रेडिकल्स के रूप में उपस्थित है। अब हमने माना कि जब हमने साल्ट लिया, उसमें ताज़ा बना FeSO4 का विलयन लिया और उसमें हमने क्या किया, H2SO4 डाला। अब हम करते क्या है कि H2SO4 को जो आपकी टेस्ट ट्यूब होती है उसके दीवार के सहारे ही डालते हैं, उसमें डायरेक्ट नहीं डालते हैं, ठीक है, इस चीज़ का आप याद रखना है। तो अब यदि मान लो आपका ब्लैक PPT आ रहा है, तो आप समझ लेना कि आपके पास नाइट्राइट आयन है, और यदि आपका उसमें ब्राउन कलर की रिंग आ रही है टेस्ट ट्यूब में, तो आप समझ लेना NO3 यानी कि नाइट्रेट आयन उपस्थित है। और यदि ये नहीं आ रहा है तो क्या करना है, तो फिर क्या करोगे, आप वापस फिर से थोड़ा सा साल्ट लोगे और इस बार आप क्या करोगे, AgNO3 की 2 से 3 बूंदें उसमें आप मिलाओगे। जब AgNO3 की 2-3 बूंदें यानी कि 2-3 ड्रॉप्स आप उसमें मिलाओगे और फिर क्या करोगे, उसमें आप वही सेम दीवार के सहारे आप सांद्र H2SO4 मिलाओगे। तो क्या होगा, यदि आपको व्हाइट PPT मिले, व्हाइट PPT मिले, तो आप समझ लेना कि यहाँ पर Cl माइनस यानी कि क्लोराइड आयन जो है वो आपका एसिडिक रेडिकल्स के रूप में उपस्थित है। मान लो यदि व्हाइट नहीं आ रहा है, येलो कलर का आ रहा है, यदि येलो PPT आ रहा है, तो आप समझ लेना आपका आयोडाइड आयन उपस्थित है। और यदि मान लो कि येलो और व्हाइट ये भी नहीं आ रहा, तो क्या होगा, आपका पेल येलो आएगा। पेल येलो का मतलब होता है लाइट येलो से, तो लाइट येलो यदि PPT आ रहा है तो क्या होगा, तो आपका यहाँ पर ब्रोमाइड आयन जो है वो एसिडिक रेडिकल्स के रूप में उपस्थित होगा। अब आपने क्या देखा है कि क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और इसके साथ ही साथ नाइट्रेट, ये आयन जो है आप देख चुके हो कि किस प्रकार से उपस्थित है। अब आपका केवल एक आयन बचा है, एसीटेट आयन। अब एसीटेट आयन की बात करते हैं, तो एसीटेट आयन के लिए क्या करते हैं हम कि थोड़ा सा साल्ट लेते हैं। साल्ट लिया और उसमें हमने क्या किया, NaOH मिला दिया। NaOH मिलाकर हमने उसमें 2-3 बूंद जो है पानी की मिला दी और फिर उसको क्या करेंगे, साल्ट लिया हमने, उसमें NaOH मिलाया और उसमें 2-3 बूंद पानी की डाल के उसको हम क्या करते हैं, जैसे आप तंबाकू को हथेली से रगड़ते हैं, उसी प्रकार से हम क्या करते हैं, इस मिक्सचर को भी हथेली से रगड़ते हैं। रगड़ने पर क्या होती है, इसमें से क्या होता है, इसमें से आपकी एक स्मेल निकलती है। यदि वो स्मेल आपकी वाइनगर स्मेल हुई, तो वाइनगर का मतलब होता है आपका सिरका से, वाइनगर स्मेल आई यानी कि सिरके जैसी गंध आई, तो आप समझ लेना कि आपका CH3COO माइनस यानी कि एसीटेट आयन जो है वो एसिडिक रेडिकल्स के रूप में उपस्थित है। तो हमने अभी बात कर ली है 2 ग्रुप की, एक तो BaCl2 ग्रुप की और एक कर ली हमने सांद्र सल्फ्यूरिक ग्रुप की। अब हम बात करते हैं तनु सल्फ्यूरिक ग्रुप की। तो तनु सल्फ्यूरिक ग्रुप में क्या होगा, तो देखते हैं यहाँ पर। तो तनु सल्फ्यूरिक ग्रुप में क्या होगा कि आप साल्ट लोगे। अब इस साल्ट को क्या करते हो, आप टेस्ट ट्यूब में लेते हो। तो साल्ट को हमने टेस्ट ट्यूब में लिया और साथ ही साथ क्या किया, उसी टेस्ट ट्यूब में हमने लेड एसीटेट से यानी कि PbCH3COO का होल ट्वाइस लेड एसीटेट से भीगा हुआ फिल्टर पेपर लिया। क्या किया हमने, फिल्टर पेपर लिया और उसी टेस्ट ट्यूब में रख दिया और फिर हमने उसमें क्या किया, हमने डाइल्यूट H2SO4 जो है उसमें मिलाया। जब हमने ये मिलाया तो हमने क्या देखा कि यदि आपका फिल्टर पेपर ब्लैक हो जाए यानी कि आपको ब्लैक PPT मिले, फिल्टर पेपर आपका ब्लैक हो जाए, तो आप समझ लेना कि यहाँ पर सल्फाइड आयन, कौन सा आयन है, सल्फाइड आयन जो है वो एसिडिक रेडिकल्स के रूप में उपस्थित है H-2। और यदि यहाँ पर आपका फिल्टर पेपर वृक्ष यानी कि ईंट के कलर का हो जाए, ईंट के रंग का आ जाए, तो आपका यहाँ पर
कार्बोक्जिलेट यानी कि कार्बोक्जिलेट नहीं, कार्बोनेट आयन CO3-2 कार्बोनेट आयन जो है वो आपका एसिडिक रेडिकल्स के रूप में उपस्थित होगा। तो इस प्रकार से आपने आज एसिडिक रेडिकल्स को कैसे एनालाइज करना है लैब में वो आपने समझा। बेसिक रेडिकल्स के एनालाइज के लिए हम आपसे कल मिलेंगे। धन्यवाद।